कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सालों से अटका हुआ काम तुम्हारा अब होगा। अब तुम्हारा वो काम होगा जो सालों से अटका हुआ था मेरे बच्चे। उस काम को मैं करवाऊंगा। तुम्हारा कृष्ण उस काम को अब करवाएगा। मेरे आशीर्वाद से वो काम हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना, चल फिर नहीं पाते हो ना, परेशान हो जाते हो ना, तो एक काम किया करो। जिस जोत को तुम मेरे आगे जलाते हो ना, जिस दीपक को तुम मेरे आगे जलाते हो ना, उसका जो घी होता है ना, अंत वाला घी, जब जोत बिल्कुल समाप्ति की तरफ हो तो उसका थोड़ा सा घी लेकर ना अपने दोनों घुटनों में मेरा नाम लेकर लगाया करो। बहुत जल्दी तुम्हें राहत मिलेगी और बहुत जल्दी तुम ठीक भी हो जाओगे। तुम्हारे घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। समझ आया तुम्हें? ज़्यादा दवाइयाँ मत खाया करो। इतनी ज़्यादा तुम दवाइयाँ खाते हो कि तुम्हें नुकसान करती हैं। ज़्यादा दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो ऐसा मत किया करो। और सुनो मेरी बात, तुम मोक्ष चाहते हो ना, तो मोक्ष दे दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन समय दो उन चीज़ों को। समय देना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिलता मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुम्हें करने होंगे, उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। और सुनो, तुमने अपनी आंखों से देखा ना कि बुरे कर्मों का फल क्या होता है। तुमने खुद देखा, तुम्हें मैंने दिखाया मेरे बच्चे, जानबूझकर मैंने तुम्हें दिखाया कि अगर कोई बुरे कर्म करता है ना तो उसका फल बुरा ही होता है। तुमने देखा कि किस तरीके से उसने वो भुगता। तुम्हारे सामने की ही बात है ना। तो बस अपने कर्मों को अच्छा कर दो, क्योंकि स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जो है यही है, इस धरती पर ही है, तुम्हें यहीं भोग कर जाना है। अंत में हर इंसान को भोगना पड़ता है, अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो। चाहे तुम अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, कर्म लौटकर ज़रूर ज़रूर आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अपने अच्छे कर्म करो। अगर चाहते हो तुम्हारे साथ अच्छा हो तो फिर अच्छे कर्म करो ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन खराब नहीं, तुम्हारी नीयत खराब नहीं, बस तुम्हारी ज़ुबान खराब है, तुम्हारे शब्द कड़वे हैं और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम गलत बोलते हो, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, नहीं। तो बस तुम मन से ना खराब नहीं हो, मन से बहुत साफ हो, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते। बस ये है कि बस तुम्हारे जो शब्द है ना वो गलत है। शब्दों का चयन सही करो। तुम बोलते जिस तरह से हो ना, बस वही चीज़ें सामने वाले को चुभ जाती हैं। चाहे तुम कितना भी सही कहो ना, उसे गलत ही लगता है। तो समझना मेरी बातों को। और सुनो, अगर तुमने कोई गलती की है, तुमसे कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करना सीखो मेरे बच्चे। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ना कोई छोटा नहीं होता, बल्कि अपनी गलतियों से स्वीकार करने से ना तुम आगे से सुधार कर सकते हो, कि आगे से वो गलतियां ना हो तुमसे और आगे तुम बढ़ सको, निकल सको। अगर गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे तो जहाँ के वहीं रह जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। और सुनो, तुम्हारी किताब खो चुकी है ना, तुम्हारी वो पुस्तक खो चुकी है जिसमें तुम अपना काम किया करते थे। तो सुनो, दोबारा से उस हिसाब को, उस काम को दोबारा से बनाओ, क्योंकि वो तुम्हें अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुमने ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ पर तुम्हारी नज़र पहुँच ही नहीं पा रही है और ना ही पहुँच सकती है, क्योंकि तुमने कहीं और ही रखा है उसे। वो तुम्हारे घर में है ही नहीं मेरे बच्चे, वो बाहर है और तुम ढूंढ नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा से बना लो, ठीक है? और सुनो, अगर तुम्हें जागरण से बुलावा आता है ना तो चले जाओ जागरण में, क्योंकि ईश्वर तुम्हें खुद बुलाते हैं, तुम्हें निमंत्रण पहुंचाते हैं कि तुम वहां आओ। हर किसी को नहीं बुलाया जाता। अगर तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें निमंत्रण दिया गया है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम आओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चों का आना अनिवार्य है। तुम्हें माँ भगवती की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। तो तुम आया ज़रूर करो, जागरण में आना ज़रूर मेरे बच्चे। तुम्हें बुलाया गया है तो आना ज़रूर, थोड़ा समय निकाल कर आना, लेकिन आना ज़रूर। और सुनो, राधा रमन ज़रूर आना, तुम ज़रूर आना मेरे बच्चे। और बाके बिहारी भी ज़रूर आना। एक बार आ जाओ बस, बाके बिहारी और राधा रमन तुम ज़रूर ज़रूर आओ मेरे बच्चे। तुम देखना कि जब तुम वहाँ आओगे ना तो तुम मेरी लीलाएं देखोगे कि वहाँ कैसी कैसी लीलाएं घटित होती हैं। और मेरी पूरी मथुरा में ना कुछ लीला चलती है। जब तुम वहाँ आओगे तभी तुम देख पाओगे ना
अपने घर से बैठे बैठे तुम कुछ नहीं देख पाओगे। मेरे पास आओगे तभी तो तुम्हें दिखाऊंगा ना कि वहाँ कैसी कैसी लीलाएं चलती हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का चीज़ें कैसी हैं। जब तुम वहाँ आओगे ना तो महसूस कर पाओगे। वो वातावरण तुम्हें अपने घर पर नहीं मिल पाएगा, वो वातावरण तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अगर वो मिलेगा, वो सुकून, वो शांति मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही नगरी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई साधु संत महात्मा कोई भी आते हैं ना, तो तुम मेरे नाम से सब कुछ मत किया करो, क्योंकि कई लोग ढोंगी भी हैं मेरे बच्चे। तो सावधान भी रहा करो, हर किसी को अपने घर में प्रवेश मत करने दिया करो। पहले समझो, जांचो, पड़तालो, और अगर हो सके तो बाहर से बाहर ही चीज़ें दे दिया करो। घर में प्रवेश थोड़ा वर्जित किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि हर नाम जाप करने वाला मेरा बच्चा नहीं हो सकता। कुछ धोखेबाज लोग भी हैं, कुछ लोग धोखाधड़ी भी करते हैं, तो तुम उन लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो लोग सही नहीं भी होते हैं। तो थोड़ा सावधान रहो मेरे बच्चे। और सुनो, हर वक्त तुम्हारे सिर में दर्द रहता है मेरे बच्चे। हर वक्त सिर में दर्द इसलिए रहता है क्योंकि तुम जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उससे तुम्हारी आँखों में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो अपनी आँखों का इलाज करवाओ या उसका परीक्षण करवाओ कि तुम्हें चश्मा चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। पहले देखो, परीक्षण करवाओ। ऐसे नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं करते हैं। पहले अपनी आँखों को देखो, क्योंकि तुम्हारी आँखें बहुत नाजुक हैं। तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। और अगर लापरवाही करोगे ना तो इसी तरीके से सब कुछ बिगड़ जाएगा। आंखें कमज़ोर पड़ जाएंगी तुम्हारी, आगे चलकर कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देगा और सर में हमेशा दर्द रहेगा, आंखों में से पानी आता रहेगा। तो मत करो ना वैसा, क्योंकि तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें चीज़ें पढ़ने का शौक़ है, तुम पढ़ते हो, तो तुम थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी आँखों पर थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बच्चे। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें सीढ़ी चढ़ना उतरना मना है तो तुम क्यों चढ़ रहे हो सीढ़ी मेरे बच्चे। हो जाएंगे अभी सारे काम, अभी के लिए थोड़ा सा आराम करो। आराम की तुम्हें सख्त ज़रूरत है, मत करो इतनी हबड़ा तबड़ी, सारे काम हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं करोगे तो काम नहीं होंगे। देखो, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने तरीके से काम करना पसंद है, तुम्हें किसी और के तरीके पसंद नहीं आते, लेकिन थोड़ी सी आदत डाल लो कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चे। हमेशा हमेशा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ दिनों के लिए आराम करो। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। अभी कुछ दिनों के लिए कामों को एक तरफ रख दो और अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले देखो, क्योंकि वो ज़रूरत है। और सुनो, जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर कुछ चीज़ें तुम्हारे हिसाब से अभी नहीं हो रही तो परेशान मत हो। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे कान्हा की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, ये समझो बस, ठीक है। क्योंकि मेरी चीज़ें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मेरी चीज़ें विचित्र हैं, अलग हैं। जब होंगी तब तुम्हें उसका फल मिल जाएगा, दिख जाएगा कि मैं क्या कर रहा था। और सुनो, आज के दिन तुम भागवत गीता ज़रूर ज़रूर पढ़ना, चाहे थोड़ा सा पढ़ना, चाहे एक वाक्य पढ़ना, चाहे एक अध्याय पढ़ना, चाहे तुम थोड़ा सा पढ़ना, लेकिन पढ़ना पढ़ना ज़रूर। हाँ, तुम ही से कह रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम ही से। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे कानों तक ये संदेश पहुंच रहा है ना, तो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। समझो मेरी बातों को, अपने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश किया करो, मेरी बातों को सुना करो, समझा करो और उस पर अमल भी किया करो। तभी जाकर तुम चीज़ें समझ पाओगे, कर पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी से चीज़ें सही हो पाएंगी। और वैसे भी जो चीज़ होती है ना, वो मेरे अनुसार होती है। जो तुम्हारे लिए उचित है ना, मैं वही करता हूँ। मैं वो नहीं करता जो तुम चाहते हो, मैं वो करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, लेकिन होता वही है जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे अंत में। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम मुझ पर पूरा भरोसा रख सकते हो कि जो भी कुछ मांग रहे हो, जो भी कुछ चाह रहे हो, वो होगा किसी अलग तरीके से, अलग ज़रिए से, अलग रूप में भी हो सकता है, लेकिन होगा वही जो तुम चाहते हो। बात को समझने की कोशिश करना। तुम मेरे बातों तक, तुम मेरी सोच तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इतना समझ लो कि जो कुछ होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।